Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, हमने start किया था पिछले lecture में नया chapter which was chapter 10 the early Muslims. हमने देखी मुसलमानों की history. Let's continue with the history and the questions of the chapter. Let's take a recall. सबसे पहले याद करते हैं पिछले lecture में हमने क्या देखा. पिछले lecture में we recalled कि 7th से 16th century जो है हमने स्नैपशॉट लेना है मुस्लिम रूल का. उसमें हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग फ्रॉम द कैलिफेट, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की डायनेस्टी के बारे में हमने बात की, उनके रूल में क्या हुआ, कितनी एक्सपेंशन हुई. देन वी मूव टूवर्ड्स उमैयद डायनेस्टी, फिर आए अब्बासिड्स एंड वी एंडेड एट द फैक्ट जब 1258 में अब्बासिड्स डायनेस्टी एंडेड, द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर एंड मंगोल्स टुक ओवर. नाउ at the same time, in 8th to 9th century, Turks began to rise against Arabs. जहाँ Arabs एक तरफ spread कर रहे थे और मुस्लिम रूल spread कर रहा था, वहाँ दूसरी तरफ obviously there was an opposition और Turks की form में वो opposition उभर के सामने आ रही थी. And this happened in 8th and 19th century. उसी वक्त में गज़नवीद जो थे, उन्होंने जो अपना कब्जा था या जो अपनी डायनेस्टी थी वो सेटअप कर ली थी इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, उस इलाके में जिसको आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं. सो इफ यू लुक एट द मैप, और जो एरिया आज अफगानिस्तान है वहाँ गज़नवीज़ रूल करते थे. देन लेट्स टॉक अबाउट सेल्जूक टर्क्स. और इसी ज़माने में सेल्जूक टर्क्स जो थे उन्होंने इराक, ईरान और टर्की पे कब्जा कर लिया हुआ था. ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, लेकिन इनको जो चीज़ जोड़ती थी वो था इस्लाम, द कॉमन फेथ. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द क्रूसेड्स. अब क्रूसेड्स क्या थे? 11th to 13th century, 11 से 13वीं सदी तक मुस्लिम वर्ल्ड वाज इन्वेडेड बाय यूरोपियन क्रूसेडर्स. यूरोपियन क्रूसेडर्स जो थे उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड पे हमला कर दिया था. अब यूरोपियन क्रूसेडर्स को क्रूसेडर्स क्यों कहते हैं? दे वर क्रिश्चियन फाइटर्स एंड द लैटिन वर्ड क्रक्स इज यूज्ड फॉर क्रॉस व्हिच इज द क्रिश्चियनिटी सिंबल. सो हेंस द क्रिश्चियन फाइटर्स फ्रॉम क्रक्स वर कॉल्ड क्रूसेडर्स. इस जमाने में जो सबसे फेमस रूलर था दैट वाज सलाहुद्दीन अय्यूबी. सलाहुद्दीन अय्यूबी को वेस्ट में सलादिन के नाम से भी जाना जाता था. ही वाज ऑफ कुर्दिश ओरिजिन. ही वाज अ वेरी फेमस एंड अ वेरी सक्सेसफुल एम्परर. ही रिकैप्चर्ड जेरूसलम फ्रॉम क्रूसेडर्स. जो एरिया जेरूसलम था उस जमाने में, उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, जब क्रूसेडर्स ने टेक ओवर कर लिया, उनसे वापस जीता. एंड दैट वाज इन 1188, 1188 में. एंड ही आल्सो रूल्ड सीरिया एंड इजिप्ट. ही वाज फेमस एज अ वेरी काइंड एंड जेनरस लीडर. वो बहुत फेमस था अपनी काइंडनेस के लिए और अपनी जेनरॉसिटी के लिए. सो मच सो कि उसने अपने एनिमी रिचर्ड I ऑफ इंग्लैंड, जब वो बीमार हुआ तो उसके लिए उसने डॉक्टर भेजा so that he can take care of him. So he has no parallel in generosity. He set up schools, colleges, hospitals, education में काम किया, medical field में काम किया, लोगों की welfare के लिए काम किया, social welfare के लिए काम किया. He worked so much for people, he was famous with people, लेकिन he died in 1193, 1193 में he passed away. And at that time when he passed away, he had no wealth at all, not so much even for his funeral. मूविंग ऑन, ये जो क्रूसेडर्स हैं और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनका इम्पैक्ट आया. वो इम्पैक्ट क्या आया, वो असर क्या आया? लेट्स टेक अ लुक एट दैट. अब वो इम्पैक्ट ये आया कि जब मुस्लिम रूल फैला, अगर आप पिछले लेक्चर को भी नज़र में लेके आएँ, सो इफ़ यू वांट टू रिकॉल यू कैन इवन पॉज द वीडियो, गो बैक टू द अर्लियर लेक्चर एंड रिकॉल द उमैयद एंड द अब्बासिड्स, द बोथ एम्पायर्स, जो चेंजेस उसमें आई. अब अरब्स, अगर आपको याद होगा, तो जहाँ जहाँ फैले उनकी कल्चरल डेवलपमेंट जिन जगहों पे थी, उन जगहों से इन्होंने अरब्स ने सीखा. स्पेशली द पर्शियन एंड द बाइजेंटाइन एम्पायर व्हिच वर वेरी कल्चरली डेवलप्ड, वहां से इन्होंने सीखा. सो अरब्स हैड अ हंगर फॉर नॉलेज. अरबियों को नॉलेज से, तालीम से, इंफॉर्मेशन से प्यार था. सो वो जहाँ जाते थे वहां से सीखते थे. तो अरब्स लर्न फ्रॉम अदर सिविलाइजेशंस एंड यूरोपियंस, व्हेन द क्रूसेड्स टुक प्लेस, तब यूरोपियंस लर्न फ्रॉम अरब्स. तो यूरोपियंस ने अरब से सीखा. अब वो क्या सीखा? What is included in that? Cartography. Cartography is known as map making. Map making सीखी गई.
उसके अलावा यूज ऑफ कंपस एंड एस्ट्रोलोब, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सी रूट को नेविगेट करने के लिए, अगर आपने सी रूट लेना है तो उसमें नेविगेशन के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए ये यूज किए जाते हैं, ये सीखा। देन द अरेबिक नंबर्स, उन्होंने जब अरेबिक नंबर सीखे तो इन अरेबिक नंबर्स ने बेसिस बनाई फॉर मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स जो मॉडर्न आई वो इन अरेबिक नंबर से उभर के सामने आई। मूविंग ऑन, इट वाज फाइन स्टील फॉर वेपनरी, जो उन्होंने वेपन्स बनाए जिसके लिए उनको फाइन स्टील की जरूरत थी, वो भी अरब से सीखा। देन लग्जरीज ऑफ लाइफ, जिसमें कार्पेट्स, ग्लास मिरर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गेम्स ऑफ चेस, ये वो सारी लग्जरीज थी जो जिनके बारे में नॉलेज वाज टेकन अप बाय अरब्स फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड देन यूरोपियंस लर्न फ्रॉम देम। Food, spices, perfumes, textiles, so much so that this Arab Muslim world was rich in all of these things. All these promoted trade between East and West. और इनकी अट्रैक्शन की वजह से ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो ट्रेड थी, जो तिजारत थी, उसको बढ़ावा दिया गया, उसको इनकरेज और प्रमोट किया गया। Let's take a look at some other Muslim dynasties which were there in place after that time and within that time. फातमीद 910 to 1171, 910 से 1171 तक। दिस डायनेस्टी वाज बेसिकली बेस्ड इन इजिप्ट। इन्होंने कायरो सिटी डेवलप किया। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर एरिया जो है वो कवर किया ऑन द मैप, द जियोग्राफिकल रीजन विच दे कॉन्कर्ड। देन देयर वाज सेल्जूक 1037 to 1194, 1037 से 1194 तक। Seljuk Bek was the founder. He was the founder. He set up the Seljuk dynasty. And then they were basically from the origin of Turkish and Persians. They were a combination. So they were Turco-Persians. Then Ayyubid 1169 to 1250, 1169 से 1250 तक। Nuruddin Zangi, he was the founder of this dynasty. It was basically Syria based. Syria का सारा area जो है geographically cover किया हुआ था. And Salahuddin Ayyubi was one of the most famous ruler of this dynasty. Moving on came the Mamluks. They were from 1250 to 1390, 1250 से 1390 तक. They were Turk and Mongol origin. They also had the combination. They took place and they actually conquered or worked on the area Syria, Palestine and Egypt. They came immediately after Salahuddin Ayyubi. Moving on, we had Ottoman Empire, which started in 1281, 1281 में, and it ended in 1924, 1924 में ख़त्म हुई। टर्किश ओरिजिन था, ज़्यादातर तुर्की में ही रही, और 1924 में खिलाफत मूवमेंट के बाद this caliphate was actually abolished. The last one, more worth mentioning, that's Mongols, 1206 to 1334, 1206 से 1334. They were the ones who defeated the Abbasid dynasty and conquered the place. They were fierce and ruthless people. बहुत ज़्यादा जोश वाले लोग थे, and wherever they went, they caused devastation. जहाँ जाते थे वहाँ तबाही फैलाते थे। इनके जो मेजर फेमस रूलर्स हैं उनमें एक है चंगेज़ खान और एक है हलाकू खान। Now this is where we're going to end the early Muslims. Now let's take a look at the questions. The first question is, what was significant about Umayyad period? Umayyad period के बारे में सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या थी? Past lecture we discussed about the Umayyad dynasty. We discussed that it started in 661. और हमने ये भी देखा कि इसमें मुस्लिम एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई। अगर आपको याद हो तो नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, एशिया, जहाँ पे we talked about कि चाइना के बॉर्डर्स तक गया। We also talked about कि North Africa में it went till Spain. So you have to discuss in detail. You can take help from the past lecture and you have to write कि उम्मयद पीरियड कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, मेजर एक्सपेंशन किन एरियाज में हुई, कैसे हुई और किन्होंने की. So that's how you have to solve this question. The second one is, why is the Abbasid rule known as the age of wealth and culture? Abbasid rule को हम wealth और culture की एज के नाम से क्यों जानते हैं? If you recall from the last lecture, हमने ये डिस्कस किया था कि Abbasid डायनेस्टी में दो रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. एक था हारून अल रशीद और दूसरा उनका बेटा मामून. इस एरिया में एजुकेशन और साइंस इन पे बहुत फोकस किया गया. मेडिकल स्कूल सेटअप किए गए. देन देयर वाज दिस बैतुल
हिकमा which was set up by Mamun, it was the house of wisdom. फिर मॉडर्न मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बनाई गई. देन लैटिन एंड ग्रीक वर्क्स इनको ट्रांसलेट किया गया so that people could take help from them. So this is how you're going to explain that age of wealth or culture इसको क्यों कहा जाता है. Moving on, who did the Europeans benefit from the Crusades? अब यूरोपियन को कैसे फायदा मिला from the Crusades? If you remember, अभी हमने इसी लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि यूरोपियंस ने मेजर इंफॉर्मेशन, ये जो नॉलेज था वो सीखा अरबियों से, एंड अरबियों ने ये सीखा उन सारी सिविलाइजेशन से जहां जहां वो एक्सपैंड किए. सो यस, जब ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की उन्होंने सीखी, सो यू हैव टू मेंशन कि अच्छा ये इस फील्ड में, जैसे कार्टोग्राफी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, अरेबिक नंबर्स हो गए, ये सारे एग्जांपल्स मेंशन करके यू हैव टू राइट डाउन कि ओके दिस इज हाउ दे बेनिफिटेड. लग्जरीज भी इंक्लूड करो, स्पाइसेस, फूड, ट्रेड, सो मेंशन एवरीथिंग. मूविंग ऑन, find out about those places in Spain which have Muslim or Arab history. Now, ये एक क्वेश्चन है जो आपको रिसर्च पे मजबूर करता है. So you can use the internet and find out the information about it. Then we have find out more about Mongols, who were their later descendants in the subcontinent. Mongols के बारे में information find out करना कि उनके later descendant after चंगेज और हलाकू खान कौन थे और कैसे उन्होंने क्या major काम किए. Now these two questions, question number 4 and 5, they ask you to research from the internet. I would appreciate that you would do that. Lekin, however, to help you, I have listed few points for these two questions and you can see them on your screen right now. I would want you कि आप इन points पे से help लेके, because they are the major facts, अपने answers जो हैं वो elaborate करें, खोल के लिखें. And this is where I'm going to end my lecture and chapter both. I'm going to see you in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.